हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आप भी क्या उन लोगों में से हैं जो हेल्दी खाते हैं, एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं, लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो वो वेट दोबारा से वापस आ जाता है। यानी क्या आपको भी वेट को मेंटेन करने में स्ट्रगल होता है? तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताना चाहूँगी कि हर इंसान की एक नहीं बल्कि दो एज होती हैं। एक होती है हमारी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी हमें कितना टाइम हो गया है धरती पे आए हुए। तो जैसे कि मेरी 37 इयर्स की एज है, ये मेरी क्रोनोलॉजिकल एज है, लेकिन ये डिफरेंट हो सकती है मेरी बायोलॉजिकल या मेरी फिजियोलॉजिकल एज से। किस तरह के मेरे जो टिश्यूज़ हैं, मेरे सेल्स कितने पुराने हैं, वो डिटरमाइन करता है कि मेरी बायोलॉजिकल एज क्या है। और यही जो एज है वो रियली मैटर करती है और डिटरमाइन करती है कि आप कितने फिट हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी क्रोनोलॉजिकल यानी नंबर एज जो है वो तो 50 में है, लेकिन उनकी बॉडी अभी भी 25 साल के इंसान की तरह फंक्शन कर रही है। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी उम्र 30 साल की है, लेकिन उनकी बॉडी, उनके टिश्यूज़, उनके सेल्स, उनके ऑर्गन्स जो हैं वो 50 या उससे ऊपर के साल के इंसान की तरह काम कर रहे हैं। ये सब होता है जब आप एक लंबे टाइम तक अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान ना दें। आपके सेल्स जो हैं वो टॉक्सिन्स की वजह से डैमेज हो रहे हैं और इनके रिपेयर का प्रोसेस बहुत स्लो हो गया है। इससे आपके हर ऑर्गन पर, आपके हर बॉडी के फंक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कौन से वो तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी एज को, अपनी बायोलॉजिकल एज को हैक कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि अगर आप जब वेट लॉस कर लेते हैं तो आपकी एज आपको सपोर्ट करती है। अगर आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल जो है में ढील बढ़ते तो इतनी जल्दी आपका वेट गेन नहीं होता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना वेट मेंटेन करने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मेरा जो पहला तरीका है या पहला जो वे है जिससे आप बायो हैकिंग कर सकते हैं वो है मसाज। ना सिर्फ साइंस में बल्कि आयुर्वेद में भी कहा गया है कि मसाज जो है वो एक एंटीडोट है आपकी एजिंग के लिए। वो एजिंग को प्रिवेंट करता है, वो वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है, वो आपकी थकावट कम करता है। अगर मैं मसाजिंग के बेनिफिट्स की आपको बात बताऊं तो मसाजिंग जो है वो एक बहुत ही इफेक्टिव वे है ऑफ रिलैक्सिंग योर मसल्स। जब आप अपनी बॉडी को मसाज करते हैं तो ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे नेचुरली आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो रीसेट होता है और प्रमोट होता है। अगर आप पूरी बॉडी को डेली मसाज नहीं कर सकते हैं तो अपने लिम्फेटिक एरियाज को, यानी आप अपने हाथ को, अपने नेक को यहाँ से और अपने फीट्स को ऑन अ डेली बेसिस मसाज कर सकते हैं। इससे आपका सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। हम सबको पता है जितना अच्छा हमारा बॉडी का सर्कुलेशन होगा हम उतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। इतना ही नहीं, ये आपके स्किन के टेक्सचर के लिए भी बहुत अच्छा है। मसाजिंग इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग योर हॉर्मोन्स। आपकी हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करेगा और साथ ही स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल हार्मोन है जो बेली फैट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है वो भी आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो हैक है वो ये है कि आप अपनी मसल को ग्रो करें। आपका जो मसल वेट है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म होगा। जब आपका मसल लॉस होता है तो आपकी बॉडी का फैट बर्निंग का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। अगर आपका मसल मास 10% कम होता है, एजिंग में पॉसिबल है, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट 90 कैलोरी पर डे कम हो जाता है। यानी आपकी बॉडी 90 कैलोरी ऑन अ डेली बेसिस कम बर्न करने लगती है। और अगर मैं पूरे साल का हिसाब लगाऊं तो आपकी बॉडी 32,000 कैलोरी कम बर्न करती है अगर आपका बॉडी मास सिर्फ 10% कम हो जाता है। सो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मसल मास को बचाएं। बहुत ज़्यादा कार्डियो ना करें, कोशिश करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड करें। आप योगा कर सकते हैं और प्रोटीन पर भी ध्यान दें। तीसरा जो हैक है उसके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, दैट इज़ टर्निंग ऑफ द वाईफाई। जब आप सोने जाते हैं, अगर आपके घर में वाईफाई और उसका राउटर लगा है तो उसे आप बंद करना ना भूलें। कई इंसानों को ये पता नहीं है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उससे रेज आती हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वायरलेस डिवाइस की, ये हमारे स्लीप के साथ इंटरफेयर करती हैं। ये हमारी बॉडी को, स्पेशली हमारे ब्रेन को डीप स्लीप के अंदर जाने से प्रिवेंट कर सकती हैं। सो मेक श्योर एक छोटा सा स्टेप आपको लेना है कि जैसे ही आप डिवाइस अपना यूज़ करना बंद करें, अपना वाईफाई भी आप बंद कर दें और मॉर्निंग में उसे ऑन करें। स्पेशली जिन लोगों के बेडरूम के अंदर वाईफाई के राउटर्स लगे हैं, अगला है कि आप अपने आप को लाइट के एक्सपोजर से मैनेज करें
तो दिन में आपके लिए जो लाइट ज़रूरी होती है वो है ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट आपको कहाँ से मिलती है? जो सन की लाइट होती है वो असल में ब्लू लाइट होती है। तो जब आप नेचुरली दिन में 3 से 6 घंटे बिताएंगे डे लाइट के अंदर, तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कम बनते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे फैट बर्निंग हार्मोन्स बनते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये ब्लू लाइट दिन में ही आपके लिए ज़रूरी है, रात में आपको इस ब्लू लाइट से बचना चाहिए। तो रात में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लू लाइट से आपको एक्सपोज कराती हैं? तो जब आप अपना स्क्रीन टाइम करते हैं, जो स्क्रीन की, हमारे लैपटॉप्स की, डेस्कटॉप की या हमारे फ़ोन्स की जो लाइट होती हैं वहाँ से ब्लू लाइट ही निकलती है। तो जब हम देर रात तक उस ब्लू लाइट से अपने आप को क्लोज रखते हैं तो आपकी ब्रेन को लगता है सन इज स्टिल आउट और वो आपको सोने नहीं देता। आपकी ब्रेन के अंदर मेलेटोनिन नहीं बनता है, वो केमिकल, वो हार्मोन जो आपको सोने में हेल्प करता है। पुराने ज़माने में दिए की लाइट जो है वो उसी तरह का काम करती थी, वो आपको येलो लाइट देती थी और आपके अंदर मेलेटोनिन ज़्यादा बनता था, आपकी नींद उससे प्रमोट होती थी। नींद बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी बायोलॉजिकल एज कम करनी है, और ये जो ब्लू लाइट है वो आपके नींद की दुश्मन है। बिकॉज हमारे घर के अंदर भी जो भी आर्टिफिशियल लाइट्स हैं वो सारी ब्लू लाइट्स हैं, बिकॉज उनसे ज़्यादा आपको रोशनी मिलती है। हो सके तो लाइट्स को डिम कर दें। नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी अपने खाने के टाइम को रिस्ट्रिक्ट करना भी आपको हेल्प कर सकता है। नाउ आई विल नॉट एलॉबोरेट अ लॉट ऑन दिस टॉपिक बिकॉज मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना चुकी हूँ ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, बट ये भी आपको हेल्प कर सकता है इन बायो हैकिंग योर एज। अगला है कोल्ड वाटर शावर, या फिर कोल्ड वाटर से आप अगर अपने आप को एक्सपोज करते हैं। आजकल एथलीट्स आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो प्रमोट करते हैं कि आपको ठंडा शावर लेना चाहिए। ठंडे शावर लेने से यस बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जिससे आपकी जो बायोलॉजिकल एज है वो घटती है। इससे आपका ब्रेन भी ज़्यादा एक्टिव होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल बर्फ़ के पानी में जाएं। अगर आपके पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री से भी कम होता है और आप अपने बॉडी को उससे एक्सपोज करते हैं तो वो भी आपके लिए इनफ होगा। लेकिन बहुत गर्म पानी से लगातार लंबे टाइम तक शावर लेना आपकी बायोलॉजिकल एज को कम कर सकता है, वो आपको जल्दी बूढ़ा कर सकता है। नेक्स्ट इज कैफीन। नाउ ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी आपके लिए अच्छी है, लेकिन वो तभी है जब आप उसे अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करें। अगर आप उसे गलत टाइम पे ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। 1 या 2 कप चाय या कॉफ़ी अगर आप सही टाइम पर पीते हैं, सही क्वांटिटी में पीते हैं तो वो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। नेक्स्ट इज लिसनिंग टू म्यूज़िक। जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन वेव्स जो होती हैं वो एक लेवल पर कंसिस्टेंट होके चलने लगती हैं बिकॉज ऑफ द साउंड वेव्स जो हमें म्यूजिक से मिल रही हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर एक टाइम पे 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एक टाइम पर एक्टिव होते हैं। दे आर ऑल्सो टॉकिंग टू ईच अदर। कई बार क्या होता है कि इनकी एक्टिविटी इतनी लाउड हो जाती है कि हमारा ब्रेन बहुत जल्दी ड्रेन आउट होने लगता है। ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप स्ट्रेस के अंदर हैं। ऐसे में जैसे ही आपका ब्रेन जो है वो आपके म्यूज़िक से एक्सपोज होता है जो आपको अच्छा लगता है, तो उससे ये सारी ब्रेन वेव्स जो होती हैं वो एक ही लेवल पर चलने लगती हैं। ऑडियो एंटरटेनमेंट जो होता है वो एक बहुत अच्छा तरीका है बायो हैकिंग का। बायो हैकर्स यूजेस बीट्स एंड टोन्स टू सिंक्रोनाइज विद योर ब्रेन वेव्स एंड ये आपको एक मेडिटेटिव और एक रिलैक्स स्टेज पर लेकर जाता है। नंबर 9 पर जो चीज़ आती है वो है इन्वर्जन, यानी जब आप उल्टा होते हैं, उल्टा होकर लटकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। उससे ना सिर्फ आपका सर्कुलेशन अच्छा होता है, उससे बहुत सारे और भी फायदे मिलते हैं। जब आप उल्टा होकर लटकते हैं तो आपकी ब्रेन की कैपिलरीज जो होती हैं वो इससे ट्रेन होती हैं, वो स्ट्रांग होती हैं और आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो आपके ब्रेन तक ज़्यादा अच्छी तरह से पहुंच पाता है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके ब्रेन को अगर ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो आपका ब्रेन ज़्यादा परफॉर्म करेगा अच्छी तरह, और अगर आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छा और एक्टिव रहेगा आपकी बॉडी भी इन रिटर्न उससे ज़्यादा एक्टिव फील करेगी। अगर आप उल्टा लटक नहीं सकते हैं तो आप सिंपली अगर अपने पैरों को ऊपर करके दीवार के सहारे थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, लेटते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, आप सैटिस्फाइड फील करते हैं, तब भी आपकी बॉडी जो है वो बायो हैकिंग को रीच करने में, उसको अचीव करने में पॉसिबल हो पाती है। तो हमेशा जब आप क्रिप करते रहते हैं, अनसैटिस्फाइड रहते हैं, तो इससे आप जल्दी बूढ़े होते हैं और आपका वेट जो है वो जल्दी बढ़ता है।
तो है ना, ये 10 चीज़ें बहुत ही आसान, आई गेस ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंजॉयबल रहने वाली हैं। तो ट्राई करें कि आप इन चीज़ों को अपनाएं, अपनी बायो एज को आप हैक करें और आपको वेट लॉस और वेट मेंटेन करने में जो परेशानी हो रही है आप उसका इस तरह से समाधान निकालें, इस तरह से सोल्यूशन निकालें। I hope you enjoyed watching this video. Do share this video with your friends and family members. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.